आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं फोर्थ सम फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है नॉर्मल की टू दिस कर्व। ये कर्व आप लोगों ने बहुत बार रीड किया, दिस इज़ द पैराबोला विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। यहाँ पर कहीं पर होगा 1 2 पॉइंट, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इसमें से पास होकर जाए। दिस इज़ द टेजेंट एंड दिस इज़ द, यहाँ से बनेगा नॉर्मल। हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस 1 2 पॉइंट से पास होता है। 1 2 पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। स्लोप फाइंड करने के बाद हम यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए और बी मान लेते हैं इसको। इसके ऊपर हम इसकी बना लेंगे इक्वेशन और उस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पर हम 1 2 यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा वहाँ से इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली सोल्व कर देंगे, ठीक है। आपको स्टेटमेंट अंडरस्टैंड हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम की सोल्विंग को। लेट इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड करनी है। टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का 2x 4, y का dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बिकम्स x बाई 2। नाउ लेट पी ए बी बी द पॉइंट ऑन द कर्व। मैंने आपको बताया था हमने इस पर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लेना है, पी ए बी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लिया है। उस पर स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P क्या बनेगी, -1 ओवर dy बाई डी एक्स ऑफ P एट P। ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है 6.2 एक्सरसाइज में। दिस बिकम्स द x की वैल्यू की जगह पर हम यूज़ करते हैं a। दिस बिकम्स a बाई 2, दिस बिकम्स द -2 बाई a। दिस इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड करनी है थ्रू P। मैंने आपको बताया था ऊपर डायग्राम बनाकर कि हमें सबसे पहले सब कुछ P जो हमने खुद एक पॉइंट यहाँ पर अज्यूम किया है उसके ऊपर हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। दिस इज़ द P पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर होगा पॉइंट 1 2, ठीक है, वो हम बाद में इसमें यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज़ y माइनस y2 यानी कि B एंड स्लोप इंटू x माइनस a। स्लोप की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। अब हम यूज़ करते हैं, यहाँ तक बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बट पॉइंट a एंड b हमारे लिए अननोन्स हैं। नाउ नॉर्मल इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 वी हैव दिस वन। तो हमने b और a में एक रिलेशन बना लिया है, ए बी इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल्स टू 2 बाई a, ठीक है। नाउ ध्यान से अब आपको देखना है कि जो ये पी ए बी पॉइंट है ये हमारी इनिशियल कर्व जो दी गई थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y उसके ऊपर है। हम इसमें भी यूज़ कर एक बी और ए में रिलेशन बना सकते हैं। और b की वैल्यू जो हमने 2a, बेसिकली हमें a और b को सोल्व करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू सोल्व होकर आ जाएगी 2, a की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करें तो b की वैल्यू बन जाएगी 1। a और b की वैल्यू दोनों जो हमने इक्वेशन यहाँ पर बनाई थी दिस वन, यहाँ पर हम b और a की वैल्यू यूज़ करेंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी फाइनल, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, दैट इज़ द x प्लस y माइनस 3, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको सोल्विंग डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने अगर प्रीवियस एक्सरसाइज को सोल्व किया है तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।